बहुत पुराने समय की बात है, जब दुनिया आज जैसी नहीं थी। न ऊंची ऊंची इमारतें थीं, न शोरगुल से भरे शहर। उस दौर में पहाड़ों और नदियों के बीच एक खूबसूरत सल्तनत बसी थी, रहमतगढ़। ये सल्तनत अपने अमन, इंसाफ और खुशहाली के लिए मशहूर थी। यहां के लोग मेहनती और सच्चे दिल के थे। खेतों में हरियाली लहराती, नदियों का पानी साफ और मीठा था और बाजारों में हर चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती। इस सल्तनत के बादशाह थे सुल्तान नसीरुद्दीन। वे एक नेकदिल, दूरअंदेश और इंसाफ पसंद हाकिम थे। गरीबों की मदद करना उनका सबसे बड़ा शौक था। वे अक्सर भेष बदलकर रात में शहर और गांवों का हाल देखने निकल जाते, ताकि लोगों की असली हालत जान सकें। लोग कहते थे, अगर रहमतगढ़ जन्नत जैसा लगता है तो उसकी वजह हमारा बादशाह है। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुल्तान नसीरुद्दीन के दो बेटे थे। बड़ा बेटा शहजादा आरिफ, वो बहादुर, खूबसूरत और ताकतवर था, लेकिन उसमें घमंड और आलस भी था। उसे शिकार, दावतें और शान शौकत पसंद थी। मेहनत से उसे नफरत थी। दूसरा बेटा था शहजादा सलमान। वह शांत स्वभाव का, समझदार और रहमदिल था। उसे किताबें पढ़ना, लोगों की बातें सुनना और उनकी मदद करना पसंद था। जब भी किसी गांव में परेशानी होती, सलमान वहां पहुंच जाता। कभी किसानों की मदद करता, कभी बच्चों को पढ़ाता। लोग उसे प्यार से कहते, ये शहजादा नहीं, हमारी उम्मीद है। लेकिन सुल्तान के दिल में चिंता थी। वो सोचते, सल्तनत कौन संभालेगा? ताकत जरूरी है या समझदारी? एक दिन अचानक सुल्तान नसीरुद्दीन बीमार पड़ गए। पहले तो सबको लगा मामूली बीमारी है, लेकिन हालत बिगड़ती गई। दूर दूर से हकीम बुलाए गए, मगर कोई बीमारी समझ नहीं पाया। महल में खामोशी छा गई। शहर की मस्जिदों और मंदिरों में दुआएं होने लगी। एक रात सुल्तान ने अपने वजीर आजम हकीम फजल को बुलाया। कमजोर आवाज में बोले, मुझे लगता है मेरा वक्त करीब है, लेकिन मैं बिना जानशीन तय किए नहीं जाना चाहता। वजीर ने कहा, जहांपना, दोनों शहजादों को आजमाइश में डालिए। जो लोगों की खिदमत करेगा वही असली हकदार होगा। सुल्तान की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अगले दिन दरबार सजा। दोनों शहजादे मौजूद थे। सुल्तान ने कहा, तुम दोनों को 6 महीने के लिए अलग अलग इलाकों में जाना होगा। आम लोगों की तरह रहना होगा। कोई शाही सहूलत नहीं मिलेगी। आरिफ का चेहरा उतर गया। सलमान ने चुपचाप सिर झुका लिया। फैसला हो चुका था। आरिफ को भेजा गया सरसब्ज और अमीर गांव गुलाबपुर, जबकि सलमान को भेजा गया सूखा और गरीब इलाका दर्रानपुर। दोनों को सिर्फ एक खत दिया गया, जिसे गांव के सरदार को सौंपना था। अगली सुबह दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। आरिफ के साथ अच्छे घोड़े और कुछ सामान था। सलमान ने साधारण कपड़े पहने और एक आम घोड़ा लिया। रास्ते में आरिफ बड़बड़ा रहा था, यह कैसी सजा है? जबकि सलमान सोच रहा था, शायद अब असली जिंदगी देखने का मौका मिलेगा। दोनों नहीं जानते थे कि यह सफर उनकी किस्मत बदल देगा। गुलाबपुर गांव सुंदर था। खेत लहलहा रहे थे, मगर लोगों की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। आरिफ को एक साधारण घर दिया गया। वो नाराज हो गया। मैं शहजादा हूं, यह जगह मेरे लिए नहीं। उसने काम करने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों में उसका पैसा खत्म हो गया। अब भूख सामने खड़ी थी। दर्रानपुर, यह गांव सूखा, टूटा और परेशान था। लोग पानी के लिए मीलों चलते। सलमान ने झोपड़ी में रहना स्वीकार किया। अगली सुबह वो किसानों के साथ काम पर निकल गया। धीरे धीरे उसने देखा कि गांव की असली परेशानी पानी की कमी है, और उसके दिल में एक विचार जन्मा, अगर यहां पानी पहुंच जाए तो सब बदल सकता है। उसे नहीं पता था कि असली संघर्ष अब शुरू होने वाला है। दर्रानपुर और गुलाबपुर की दास्तान। दर्रानपुर की जमीन पथरीली थी, हवा सूखी और लोगों के चेहरों पर थकान साफ झलकती थी। शहजादा सलमान अब गांव वालों के साथ रोज काम करने लगा था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेतों में पहुंच जाता और शाम ढलने तक मेहनत करता। धीरे धीरे लोगों का भरोसा उस पर बनने लगा। एक दिन उसने गांव के बुजुर्ग हाजी करीम से पूछा, यहां सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बुजुर्ग ने भारी सांस लेकर कहा, पानी। अगर पानी आ जाए तो सब बदल सकता है। सलमान ने पहाड़ियों की तरफ देखा, जहां दूर कहीं एक पुराना सूखा नाला दिखता था। उसके दिमाग में एक योजना बनी। पानी का सपना। सलमान ने गांव वालों को इकट्ठा किया। अगर हम पहाड़ी झरने से यहां तक नहर बनाएं तो पानी गांव तक आ सकता है, उसने कहा। कुछ लोग खुश हुए, लेकिन कई हंस पड़े। एक आदमी बोला, हम सालों से कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। इसी बीच एक नौजवान आगे आया, राशिद। वो गांव के अमीर आदमी का बेटा था और उसे सलमान का यहां आकर लोगों का भरोसा जीतना पसंद नहीं था। राशिद बोला, ये शहर से आया लड़का हमें सिखाएगा कि जीना कैसे है। कुछ लोग उसके साथ हो गए।
सलमान ने शांत होकर कहा, अगर मेरा तरीका गलत हो तो मैं खुद मान लूंगा, लेकिन एक बार कोशिश तो करें। गांव दो हिस्सों में बंट गया। उधर गुलाबपुर में, दूसरी तरफ आरिफ की हालत खराब हो चुकी थी। पैसे खत्म हो गए थे। एक दिन भूख से परेशान होकर वो एक खेत के पास बैठ गया। तभी एक बूढ़ी औरत आई जिसका नाम था अम्मा जैनब। उन्होंने पूछा, बेटा भूखे हो? आरिफ ने झूठ बोलना चाहा, लेकिन पेट की आवाज ने उसे पकड़वा दिया। अम्मा जैनब उसे अपने घर ले गईं और खाना खिलाया। खाने के बाद उन्होंने कहा, यहां हर किसी को काम करना पड़ता है, कल मेरे साथ खेत चलोगे? आरिफ चुप हो गया, मगर मान गया। मेहनत का पहला दिन। अगले दिन आरिफ ने जिंदगी में पहली बार खेत में काम किया। धूप तेज थी, हाथों में छाले पड़ गए। शाम को उसकी कमर जवाब दे चुकी थी। अम्मा जैनब मुस्कुराईं, बेटा यही जिंदगी है। उस रात आरिफ सो नहीं पाया। उसे पहली बार समझ आया कि जिन किसानों के दम पर सल्तनत चलती है, उनकी जिंदगी कितनी कठिन है। उधर सलमान और कुछ गांव वाले नहर खोदने लगे, लेकिन रात में कोई आकर उनका काम बिगाड़ देता। पत्थर गिरा दिए जाते, मिट्टी भर दी जाती। एक रात राशिद अपने साथियों के साथ पकड़ा गया। गांव वाले गुस्से में थे। सलमान ने सबको रोका, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो गांव कभी नहीं बदलेगा। राशिद हैरान था। जिस आदमी को वो दुश्मन समझ रहा था, वही उसे बचा रहा था। अचानक आई मुसीबत। इसी दौरान खबर आई कि पहाड़ों में तेज बारिश हुई है और बाढ़ का पानी गांव की तरफ आ रहा है। लोग घबराकर भागने लगे। सलमान ने तुरंत सबको ऊंचे इलाके की तरफ ले जाने का फैसला किया। एक बच्चा पानी में बहने लगा। सलमान बिना सोचे पानी में कूद पड़ा। तेज धारा उसे भी बहा ले जाने वाली थी, मगर उसने बच्चे को पकड़ लिया। गांव वालों ने दोनों को बचा लिया। उस दिन लोगों ने पहली बार उसे शहजादा नहीं, अपना भाई समझा। आरिफ का बदलाव। गुलाबपुर में भी एक घटना ने सब बदल दिया। अम्मा जैनब का पोता गंभीर बीमार पड़ गया। दवा सिर्फ शहर से मिल सकती थी। रात थी, रास्ता खतरनाक, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। आरिफ आगे बढ़ा, मैं जाऊंगा। वो पूरी रात घोड़े पर सफर करता रहा। सुबह दवा लेकर लौटा। बच्चे की जान बच गई। अब गांव वाले उसे इज्जत से देखने लगे। आरिफ के दिल में अजीब सुकून था। पहली बार उसे महसूस हुआ, दूसरों की मदद करने में असली खुशी है। दोनों भाइयों का बदलता दिल। 6 महीने पूरे होने में अब 3 महीने बाकी थे। आरिफ मेहनत सीख रहा था, सलमान लोगों का भरोसा जीत रहा था, लेकिन दोनों नहीं जानते थे असली परीक्षा अभी बाकी थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।